नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे अच्छी सबसे सुंदर इमारत के बारे में, जिसको प्यार मोहब्बत लव का सिंबल माना जाता है। जिसका नाम लेते ही दुनिया के लोगों के दिमाग में सिंबल ऑफ लव क्रिएट होता है। जी हाँ, इसमें एक राजा ने अपना दिल दिमाग धन दौलत केवल इसलिए फना कर दी क्योंकि यह उनकी पत्नी की अंतिम इच्छा थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुमताज महल और शाहजहां के बारे में, जिनके बचपन का नाम खुर्रम था। यह नायाब इमारत आज 44 एकड़ जगह में फैली हुई है, जो प्यार का सिंबल तो है ही, परंतु बहुत सी उदासियां भी अपने अंदर छुपाए हुए है। शाहजहां बचपन से अपने पिता की तरह मूछें रखते थे और बाद में राजा बनने के बाद बादशाह बनने के बाद दाढ़ी भी रखने लगे। 400 साल पहले बना यह नायाब मकबरा आज दुनिया के 7 वंडर्स में इंक्लूड किया जाता है। मुगल टाइम के इंजीनियर की तारीफ आज पूरी दुनिया करती है, क्योंकि बिना सीमेंट का यूज़ किए, जी हाँ, बिना सीमेंट का यूज़ किए इतनी नायाब इमारत बनाना कोई आसान काम नहीं था। 15 साल की उम्र में शाहजहां की शादी मुमताज महल से हो गई थी और मुमताज महल सभी बीवियों में से सबसे अजीज थी शाहजहां के। वो एक दूसरे को प्यार शादी से पहले ही करते थे। अब शाहजहां की ज़िंदगी में सबसे खराब समय आता है 17 जून 1631, 17 जून 1631, जब मुमताज महल खुदा को प्यारी हो जाती है। उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो एक ऐसी जगह दफनाई जाए जो जगह पूरी दुनिया में फेमस हो। जी हाँ, ऐसी ख्वाहिश थी कि उनको वहाँ दफनाया जाए जो जगह पूरी दुनिया में फेमस हो, और शाहजहां ने ऐसा ही कर दिखाया। जब उसकी मौत हुई तो मौत का सदमा शाहजहां को ऐसा लगा कि 8 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और 2 साल तक किसी तरह का इत्र यूज़ नहीं किया, जिसको हम सेंट कहते हैं। मरे हुए मात्र 6 महीने हुए थे। शाहजहां अपने पूरी शिद्दत से उस काम को अंजाम देने में लग गया जो काम मुमताज महल ने बताया था कि उनको ऐसी जगह दफनाया जाए जो पूरी दुनिया में सबसे फेमस हो। जी हाँ, अब तैयारी होने लग गई दुनिया की सबसे नायाब इमारत बनाने की, जिसकी फाउंडेशन 1632 को रखी गई। अब इस फाउंडेशन को रखने के लिए पूरी दुनिया से नायाब लोगों को इकट्ठा किया गया, जो अपने पर्टिकुलर फील्ड में नायाब थे, सबसे अच्छे थे। और हर उस नायाब चीज़ को इकट्ठा किया गया जो ताजमहल को 4 चांद लगा दे। अफ़गानिस्तान से पत्थर तराशने वाले लोग बुलाए गए, राजस्थान से पत्थर निकालने वाले, श्रीलंका बलूचिस्तान से हीरे जवाहरात के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया और वहां से उन्हीं लोगों के द्वारा हीरे जवाहरात को एक्सपोर्ट करवाया गया। इस तरह इमारत बनी और एक इतनी सुंदर और स्पेशल इमारत बनी जो आज पूरी दुनिया में फेमस है। इसके डिज़ाइन को समझिए। इसके डिज़ाइन में जो मीनारे हैं वो शाहजहां ने अपने बाप के मकबरे से, और जो इसका डोम है शाहजहां ने वो अपने दादा के मकबरे से लिया है। और इस तरह जो इसके डिज़ाइनर्स थे उन्होंने दोनों को कंबाइंड करके एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया जो दुनिया में सबसे वंडरफुल है। इसके कुछ हिडन फैक्ट्स हैं, जो हिडन फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। जहाँ पे ताजमहल को बनाया गया है ये के किनारे है, और जो नदी के किनारे की जगह होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। अब उस जगह को हार्ड करने के लिए कुएं खोदे गए, और जो कुएं खोदे गए उन कुओं में पत्थर, मिट्टी और लकड़ियों को भरा गया। और जो लकड़ियां भरी गई वो लकड़ियां अबानुश और महोगनी की भरी गई थी। वो इसलिए भरी गई थी क्योंकि ये वो लकड़ियां हैं जिनको जितनी ज़्यादा नमी मिलेगी
वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रोंग होती चली जाएगी। इसमें काम करने के लिए मज़दूर, हाथियों की फ़ौज का यूज़ किया गया। अब आपको पता है कि धीरे-धीरे जो यमुना नदी है उसका पानी सूखने लग गया है। इसी वजह से 2010 में ताजमहल में दरारें देखी गई है। इसमें ईंट जो करोड़ों ईंटों का यूज़ किया गया है, इस ईंट को वहीं पे बेक किया जाता था जहाँ पे ताजमहल को बनाया गया है। इसमें जो पत्थर यूज़ किया गया है वो मकराना का पत्थर जो राजस्थान में वर्ल्ड फेमस है उसको यूज़ किया गया है। जो 22 साल तक कंस्ट्रक्शन का काम चला ताजमहल का, तब तक मकराना का जो पत्थर है उसको रिजर्व कर लिया था शाहजहाँ ने कि 22 साल तक का जो काम है उस दौरान मकराना का पत्थर केवल ताजमहल में यूज़ किया गया था। जो आज के दिन ताजमहल का एंट्री गेट है, एक्चुअल में ये बैक गेट है। जो इनका एंट्री गेट होता था वो होता था नदी के किनारे, नदी की तरफ, जो आज आप बैक गेट समझ सकते हो। जो भी लोग पहले आते थे यम बैठ के, उसके बाद एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, उस पे एंट्री करते थे और फिर एंट्री होती थी अंदर की तरफ। 22 साल में लगभग 22,000 मजदूरों ने काम किया। और आपने सुना होगा कि शाहजहाँ ने हाथ कटवा दिए थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शाहजहाँ ने उन मजदूरों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि इस तरह की इमारत वो दुनिया में कहीं और नहीं बनाएंगे। इसलिए उन्होंने उन सब मजदूरों को लाइफ टाइम तक का जो भी खर्चा था, जो भी उनकी आमदनी थी, वो सब चीज़ें दे के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। आज के दिन ताजमहल की जो कीमत है वो 7,500 करोड़ रुपए है। जब आप ताजमहल में एंट्री करते हो तो मेन गेट से आपको ताजमहल बहुत बड़ा दिखाई देता है, और आगे जब आप जाते जाते हो तो वह छोटा होता चला जाता है। इसमें जो 4 मीनारें हैं, वो चारों मीनारें एक दूसरे की तरफ झुकी हुई दिखाई देती है, बट एक्चुअल में ये आउटर पार्ट की ओर झुकी हुई है। वो इसलिए झुकी हुई है, यदि कोई बहुत हाई रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है तो वो मीनारे डोम के ऊपर ना गिर के आउटर पार्ट के ऊपर गिर जाए, ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। ताजमहल की जो हाइट है वो कुतुब मीनार की हाइट से ज़्यादा है। कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की हाइट 73 मीटर है। इसकी कैलीग्राफी दुनिया की सबसे अच्छी कैलीग्राफी में से एक है। इसमें टोटल 28 हीरे, जवाहरात, मणिक का यूज़ किया गया है। जो इसका गुंबद पर पहले सोने की परत होती थी, 19वीं सदी में इस परत को हटा दिया गया। अब 1989 में P.N. ओक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ताज ट्रू स्टोरी। और जो ओक हैं वो बताते हैं ये पहले एक शिव टेम्पल होता था, और ओक ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी कि ताजमहल को खोदने की परमिशन दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सर्वे की गई ASI के द्वारा, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया कि इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे नहीं था। अब इसमें सीमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सीमेंट का इन्वेंशन 1824 में जैसप एस्पडीन ने किया था। जो सीमेंट बनी थी वो सीमेंट का नाम था पोर्टलैंड सीमेंट, लेकिन ताजमहल तो बहुत पहले बन गया था। जो ताजमहल में जो सीमेंट की जगह यूज किया गया था उसका नाम है सिरा, संगमरमर और लेमन जूस। ये वो चीज़ें हैं जो आज ताजमहल में यूज़ की जाती है उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी। ये अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त फेविकोल का काम करती है, सीमेंट का काम करती है। उस टाइम का ये सबसे अच्छा इन्वेंशन माना जाता है। जो रिसर्च की गई है उनके बिहाफ के ऊपर ये पता लगा है कि ये चीज़ें उसमें यूज़ की जाती थी। थैंक यू।